नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे शून्य की संख्या, नंबर ऑफ जीरो। शून्य की संख्या निकालने का सरल तरीका, मतलब किसी भी संख्या में कितनी जीरो है कैसे निकालें। हम कैसे पता करेंगे 25 में कितनी जीरो आएंगी। जीरो को निकालने के लिए 5 से भाग देना होता है। 5 से भाग देना होता है। जीरो निकालने के लिए हमेशा में 5 से भाग देना होता है। जैसे 25 है, 25 में 5 से भाग देंगे। पचम 25, 5 आ गया। फिर 5 में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 आ गया। हमें जब तक भाग देना है जब तक भाग जाना बंद ना हो जाए। 5 और 1 6, 6 इसका आंसर है। ऐसे करेंगे। जीरो निकालने के लिए हमेशा हमें 5 से भाग देना होता है और जब तक भाग देना है जब तक भाग जाना बंद ना हो जाए। ये हमें याद रखना है। इस सवाल को देखते हैं। 125 में कितने जीरो होंगे, मतलब शून्य का मतलब होता है जीरो। कैसे करेंगे देखते हैं। 125 में 5 से भाग देंगे। इससे देखते हैं रेड पेन से। एक 5 एकम 5 दूनी 10, 2 आ गया। हासिल बची 2। पचम 25, 25 आ गया। 25 में फिर 25 से भाग देंगे। पचम 25, 5 आ गया। फिर 5 में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5। एक चीज हमें हमेशा याद रखनी है कि हमें जब तक भाग देना है जब तक भाग जाना बंद ना हो जाए और इन तीनों को जोड़ लेना है। 25 और 5 30 और एक 31 जीरो है इन तीनों में। कितनी जीरो है? 31। 31 जीरो, 31 जीरो है। 125 में 31 जीरो आएंगी। ऐसे करते हैं इस सवालों को और देखते हैं। 500 में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। 500 5 से भाग देंगे। 100 बार जाएगा। फिर 100 में फिर 5 से भाग देंगे। 20 बार जाएगा। 20 में फिर 5 से भाग देंगे। 5 चौक 20, 4 आ गया। 4 में 5 से भाग जाएगा नहीं। हमें जब तक भाग देना है जब तक भाग जाना बंद ना हो जाए। ये हमें से बार बार ध्यान रखना है। इन तीनों को जोड़ना है। 100 120, 120 और 4 124। 124 इसका आंसर है। ऐसे करेंगे इस सवाल को। वाले सवाल देखते हैं। फैक्टोरियल वाले सवाल में कितनी जीरो आती हैं ये देखते हैं। 5 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल, इसमें कितनी जीरो होंगी इसे चेक करते हैं। इसमें भी हमें 5 से भाग देना होता है। 5 से भाग देते हैं। 5 से भाग देना होता है। जैसे 5 फैक्टोरियल, 5 में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 जीरो है। कितनी जीरो है? 1। 10 में फिर 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, इसमें 2 जीरो है। 25 में फिर 5 से भाग देंगे। पचम 25, 5। फिर 5 में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 आ गया। 5 और 1 6, इसमें 6 जीरो है। 130 फैक्टोरियल, कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। 130 5 से भाग देंगे। 5 दूनी 10, 5 छक 30, 26 आ गया। 26 में फिर 5 से भाग देंगे। पचम 25, 5 आ गया। फिर 5 में 5 से भाग देंगे। 5 एकम 5, 1 आ गया। 25 और 6, 25 और 5 31, 31 और 1 32। इन तीनों को जोड़ेंगे। 26 5 31, 31 और 1 32, 32 इसका आंसर आ गया। 32 जीरो है इसमें। 100 फैक्टोरियल, इसे भी देखते हैं। इसे कैसे करेंगे। 100 में फिर 5 का भाग देंगे। 20 आ गया। 20 में फिर 5 का भाग देंगे। 5 और 20, हाँ 4 आ गया।
20 और 4 24 जीरो है, इसमें 24 जीरो है। ये इसका आंसर आ गया। ऐसे करते हैं। ये फैक्टोरियल वाले सवालों में 5 का भाग देते हैं, और फैक्टोरियल नहीं हो तो भी हमें 5 का ही भाग देना होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब सीरीज वाले सवाल देखते हैं। सीरीज वाले सवाल में शून्य की संख्या हमें ज्ञात करनी है। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 5 गुणा, 50 तक जा रहा है। हम कैसे पता करें कि इसमें कितने शून्य होंगे? 50 में हमें 5 का भाग देना। जब भी ऐसे लगातार सीरीज आ जाए तो 50 में हमें 5 का भाग देना है। 10 आ गया। 10 में फिर 10 का भाग देना है, फिर 10 में फिर 5 का भाग देना है। 5 दूनी 10, 5 और 2, इसमें 12 जीरो है। 12 इसका आंसर आ गया। जब भी ऐसे सीरीज वाली सवाल आ जाए तो हमें ऐसे करना है, ये हमें ध्यान रखना है। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 6 तक जा रही है, 100 तक जा रही है सीरीज में। शून्य की संख्या ज्ञात करें। हमें 100 में पता करना है कितने शून्य होंगे। 100 में 5 का भाग देंगे, 20 आ गया। 20 चौक, फिर 20 में फिर 5 का भाग देंगे, 20 चौक 100 हो गया। 4 आ गया। 20 और 4 24, 24 इसका आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। ऐसे करेंगे हमें। इस सवाल को देखते हैं। 1 गुणा, 2 गुणा, 3 गुणा, 4 गुणा, 5 6 200 में नंबर ऑफ जीरो, मतलब नंबर ऑफ जीरो बतानी है। 200 में कितनी जीरो होंगी? इस सवाल को देखते हैं कैसे करेंगे। 200 में 5 का भाग देंगे, 40 बार जाएगा। 40 में फिर 5 का भाग देंगे, 5 अट्ठे 40, 8 बार जाएगा। 8 में फिर 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। और हमें ध्यान रखना है कि शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। रिमाइंडर क्या बच रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। कितनी बार जा रहा है ये हमें लिखना है। अब इसमें शेष बचा, इसमें 5 एकम 5, 3 शेष बचा था, लेकिन शेषफल से हमें कोई मतलब नहीं है। कितनी बार जा रहा है ये हमें यहाँ पे लिखना है, ये हमें गिनना है, काउंट करना है। 40 और 8 48 और 1 49, 49 जीरो आएंगे इसमें। 49 जीरो है। 1 गुणा, 2 गुणा, 4 गुणा, 5 गुणा 6, 400 में कितनी शून्य होंगी? इस सवाल को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 2 गुणा, 4 गुणा, 6 गुणा, 8 12 में शून्य की संख्या में ज्ञात करनी है। कैसे करेंगे इस सवाल को देखते हैं। लेकिन ये लगातार सीरीज नहीं है, ये सम संख्या है। 2 4 6 8 गुणा 10 12 60, ये सब सम संख्या है। जब भी सम संख्या आ जाए तो हमें क्या करना है, इसका आधा कर देना है। 60 का आधा क्या होगा? 30। एक तरफ हमें लिखना है कि जब भी सम संख्या हो, सम संख्या में 2 से भाग देते हैं, 2 से भाग देते हैं सम संख्या में 2 से भाग देते हैं। 60 है, 60 में 2 से भाग देंगे तो 30 आ जाएगा। अब 30 में हमें 5 का भाग देना है, क्योंकि सम संख्या कभी भी एक छोड़कर एक आती है। जैसे 1 2 4 6 8 10 12, तो एक छोड़कर एक है ना, लगातार तो नहीं है। तो इसमें हमें आधा कर देना है, 2 से भाग देंगे, 30 में 5 का भाग देंगे। 5 6 30, 6 आ गया। 6 में फिर 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, 5 और 1 6, 6 5 6 और 1 7, 7 इसका आंसर आ गया। ऐसे करेंगे। अब जब भी सम संख्या आ जाए तो हमें 2 का भाग देके फिर 5 से काटना है। हमें ये ध्यान रखना है। सम संख्या का मतलब लगातार सम संख्या होगी, 2 4 6 8 10 12 60 तक। सम संख्या में 2 से भाग देने पर देते हैं और फिर हमें 5 से भाग देना है। इस सवाल को देखते हैं। 2 4 6 8 10 12, 500 में कितने जीरो होंगे?
हमें 500 में कितनी सम संख्या होंगी हमें ये पता करना है। तो 500 में 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 250। या तो हमें 2 से भाग दे देना है या इसका आधा कर देना है, आंसर सेम आएगा। या तो 2 से भाग देंगे, अगर एग्जाम में आप कर रहे हैं तो इसका तुरंत ही आधा कर दो, 250। अब हमें 250 में 5 से भाग देना है, 50 आ जाएगा। 25 जीरो की जीरो, 50 में फिर 5 का भाग दे देना है, 10 आ गया। 10 में फिर 5 का भाग देना है, 5 दूनी 10, 2 आ गया। 10 और 2 60, 50 और 10 60, 60 और 2 62, 62 इसका आंसर है। तीनों को जोड़ लेना है। 500 में 62 जीरो होंगी, जीरो कितनी होंगी 62, ये इसका आंसर आ गया। 2 4 6 8 10 12, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि 100 में कितनी जीरो होंगी।